एक जीवित सर्प था जो राजकुमारी के उदर में निवास करता था। प्रत्येक रात्रि में यह सर्प उस पर नियंत्रण ले लेता था। सर्प उसके मुख से निकलकर कुछ समय के लिए वन की ओर चला जाता था, फिर प्रभात में लौट आता था। राजकुमारी को इसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राजमहल के सभी लोग नहीं जानते थे कि एक 7 मीटर लंबा सर्प उसके भीतर निवास करता है। वे मानते थे कि उसे एक विचित्र रोग ने ग्रसित किया है जो उसे सदा मूर्छित अवस्था में रखता है। यह सर्प उसके शरीर पर कब्जा करके उसकी चेतना पर नियंत्रण ले चुका था। यहां तक कि सर्वाधिक कुशल चिकित्सक और विद्वान भी इसके वास्तविक कारण को समझ नहीं पाए। राबियू नाम का एक साहसी युवक राजमहल में प्रवेश किया और देखा कि चिकित्सकों और विद्वानों का एक बड़ा समूह राजकुमारी के शैया के चारों ओर एकत्रित है। वे व्यर्थ में समाधान खोजने का प्रयास कर रहे थे, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। राबियू हॉल के एक कोने में खड़ा होकर चुपचाप सब कुछ निरीक्षण कर रहा था। संध्या होने पर सभी एक एक करके हॉल छोड़ने लगे। तब राबियू मंत्री महोदय के पास गया और बोला, मंत्री महोदय, सभी ने तो अपने प्रयास कर लिए, क्या मुझे एक अवसर दिया जाएगा? मैं राजकुमारी को स्वस्थ कर सकता हूं। मंत्री राबियू के आत्मविश्वास से प्रभावित हुआ और उसे राजा के पास ले गया। मंत्री ने राजा के समक्ष विषय प्रस्तुत किया, जो निराशा और सब कुछ से हताश हो चुके थे। उन्होंने राबियू की ओर निराश दृष्टि से देखकर कहा, बोलो युवक, तुम मेरी पुत्री को कैसे स्वस्थ करोगे? राबियू पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बोला, महाराज, मुझे केवल एक रात दीजिए। मैं राजकुमारी के साथ अकेले समय बिताऊंगा। शायद मैं उसके रोग के रहस्य को समझ सकूं। मेरे लिए अकेले उसके साथ रहना आवश्यक है, ताकि मैं ध्यानपूर्वक कुछ ऐसा देख सकूं जो अन्य लोग नहीं देख पाए। उनकी निराशा के बावजूद राबियू के आत्मविश्वास भरे शब्दों ने राजा के हृदय में कुछ आशा जगाई। उन्होंने उसे उस रात राजकुमारी के साथ रहने की अनुमति दी। राबियू राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया और पूर्ण शांति के साथ बैठकर दूर से उसका निरीक्षण करने लगा, निकट न जाकर। मध्य रात्रि में जो हुआ वह अविश्वसनीय था। राजकुमारी के मुख से एक विशाल सर्प निकला, जो मूर्छित अवस्था में शैया पर पड़ी थी। सर्प निशब्द राजमहल के मध्य से होकर वन की ओर चला गया। राबियू अपनी जगह पर स्थिर होकर सब कुछ देख रहा था, जरा भी नहीं हिला। प्रभात से पहले सर्प पुनः लौटा और जिस तरह निकला था उसी तरह राजकुमारी के शरीर में प्रवेश कर पूर्णतः अदृश्य हो गया। राबियू ने सब कुछ देखा, परंतु एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन वह सत्य समझ गया था। यह सर्प ही राजकुमारी के सारे कष्ट का मूल था। प्रभात होते ही राजा तेज कदमों से कक्ष में प्रवेश किए। उनके साथ मंत्री थे। उनके हृदय में भय और आशा का मिश्रण था। वे सीधे राबियू के पास गए और उत्सुकता पूर्वक बोले, बोलो युवक, तुमने क्या खोजा? क्या मेरी पुत्री स्वस्थ होगी? राबियू बोला, महाराज, मैंने राजकुमारी के रोग का कारण खोज लिया है। इंशाअल्लाह वह स्वस्थ होगी, परंतु मुझे एक और रात की आवश्यकता है और मैं अनुरोध करता हूं, मुझे एक तीक्ष्ण तलवार और मिट्टी या कीचड़ से भरी एक बड़ी बाल्टी दी जाए। राजा ने यह सुनकर बहुत राहत महसूस की और मंत्री महोदय को आदेश दिया कि राबियू ने जो मांगा है वह सब दिया जाए। अब सभी उत्सुकता से रात की प्रतीक्षा करने लगे, ताकि राबियू राजकुमारी को उस दुष्ट सर्प के चंगुल से मुक्त कर सके। राबियू पूर्णतः तैयार हुआ और राजकुमारी के पास बैठा, हाथ में तीक्ष्ण तलवार लिए दूर से उसे निहारता हुआ। राजमहल की घड़ी ने मध्य रात्रि की घोषणा की ही थी कि सर्प राजकुमारी के मुख से उस परिचित सिसकार ध्वनि के साथ निकला। तभी राबियू ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से तेजी से आक्रमण किया और एक त्वरित प्रहार से सर्प को 2 टुकड़ों में काट दिया। सर्प भूमि पर बिखर गया, मृत। फिर राबियू ने सर्प के टुकड़ों को उठाकर बाल्टी में भरी मिट्टी में दफना दिया। प्रभात होने से पहले वह बाल्टी और सर्प को लेकर वन में गया और सब कुछ जला दिया। फिर वह राजमहल लौट आया। प्रभात होने ही वाला था। राबियू राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश कर उसे सौम्यतापूर्वक जगाया। राजकुमारी पहली बार पूर्ण चेतना के साथ आंखें खोली, वर्षों की गहरी मूर्छा के बाद। सर्प का प्रभाव उसके शरीर से पूरी तरह समाप्त हो गया था और उसने अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर ली थी। राजकुमारी विस्मय से देखने लगी, मानो कई वर्षों की निद्रा से जागी हो। राबियू ने सौम्यतापूर्वक उसकी स्थिति के बारे में पूछा। उसने विस्मय और आनंद मिश्रित स्वर में कहा, मुझे लगता है मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं। इधर राजा सारी रात सोए नहीं, सूर्योदय की प्रतीक्षा में उत्सुक थे।
जैसे ही प्रकाश फैला, वे उत्सुक कदमों से अपनी पुत्री के कक्ष की ओर दौड़े। जब उन्होंने अपनी पुत्री को चेतन और स्वस्थ अवस्था में बोलते देखा, वे अपने अश्रुओं को रोक न सके। उन्होंने उसे गर्मजोशी से आलिंगन किया। उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। फिर वे राबियों की ओर मुड़े, उसका हाथ मजबूती से पकड़कर बोले, तुमने उसका जीवन बचाया, अल्लाह तुम्हें उत्तम प्रतिफल दे। जैसा कि उन्होंने वचन दिया था, राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राबियों के साथ कर दिया और उसे राज्य का आधा भाग देने का प्रस्ताव रखा। लेकिन राबियों ने गर्व और शिष्टाचार के साथ इसे अस्वीकार कर कहा, महाराज, उसकी सुरक्षा ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे शासन की आवश्यकता नहीं है। राजा इस उदारता से प्रसन्न हुए और इसके बदले उसे प्रचुर धन दिया। फिर राजकुमारी का विवाह उसके नए पति के साथ एक भव्य समारोह में संपन्न हुआ। राबियू अपनी पत्नी राजकुमारी को लेकर अपने नगर पहुंचा, जहां उसके परिवार, विशेष रूप से उसके भाई की पत्नी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। शीघ्र ही राबियू ने अपनी सुंदर पत्नी के साथ सुखी जीवन शुरू किया। कुछ दिनों बाद नगर में एक बड़ा उत्सव हुआ। राजकुमारी अपने भाई की पत्नी के साथ उत्सव का आनंद लेने गई, लेकिन उत्सव के दूसरे छोर पर भयंकर शैतान सेफायुस प्रकट हुआ। लोग उसे देखकर आतंक में बिखर गए और प्राण बचाने के लिए भागने लगे। राजकुमारी ने अपने भाई की पत्नी का हाथ पकड़कर खतरे के स्थान से दूर भागी, लेकिन सेफायुस की नजर राजकुमारी पर पड़ गई। उसकी अप्रतिम सुंदरता से वह मंत्रमुग्ध हो गया और तत्काल उसके प्रेम में पड़ गया। उसने अपने जीवन में कई नारियां देखी थीं, परंतु ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। एक क्षण में उसने राजकुमारी को उठाकर अपनी गुफा में ले जाकर अदृश्य हो गया, जो राज्य की सीमा के बाहर थी। राजकुमारी का हृदय रोने से टूट गया। वह वास्तव में अभागी थी। वर्षों तक सर्प के नियंत्रण में कष्ट सहने के बाद अंततः उसे मुक्ति मिली थी, और अब वह एक और दानव के चंगुल में फंस गई। उसके अश्रु थम नहीं रहे थे। वह अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी। फिर भी सेफायुस ने उसे चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं किया। वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध था और उसे जबरदस्ती प्राप्त करना नहीं चाहता था। वह उसकी इच्छा से उसे पाना चाहता था। उसने गंभीर स्वर में कहा, या तो तुम मेरे साथ रहने को सहमत हो, या तुम इस गुफा में सदा के लिए बंदी रहोगी। राजकुमारी ने क्रोध में कहा। उसकी आंखें अश्रुओं से भरी थीं। तुम्हारे साथ रहने से बेहतर मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगी। यदि तुम सोचते हो कि मुझे यहां लाकर तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, तो तुम गलत हो। मेरा पति मुझे खोजने आएगा और तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। सेफायुस ने दुष्ट हास्य के साथ कहा, तुम्हें लगता है तुम पागल हो गई हो? तुम 7 द्वारों के पीछे बंदी हो। किसी के लिए यहां पहुंचना असंभव है, और यदि कोई यहां पहुंच भी जाए, मैं उसे कीड़े की तरह कुचल दूंगा। तुम्हारी सुंदरता न होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही समाप्त कर देता। तुम्हारे लिए अच्छा होगा यदि तुम मेरी बात स्वेच्छा से मान लो, नहीं तो तुम्हारा परिणाम ऐसा होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। यह कहकर सेफायुस वहां से चला गया, और राबियों की भाभी बेचारी स्तब्ध अवस्था में थी। वह कुछ नहीं कर सकी, केवल घटना को देखा। फिर वह रोते हुए घर लौटी और राबियों को सब कुछ बताया। जब राबियों ने यह कहानी सुनी तो ऐसा लगा जैसे पृथ्वी उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। उसने एक क्षण भी संकोच नहीं किया और तुरंत उस स्थान पर दौड़ा जहां उसकी पत्नी का अपहरण हुआ था। उसने पूरी शक्ति से उसे खोजने का प्रयास शुरू किया। दिन रात वह भूखा और प्यासा जंगल और नगर में भटकता रहा। उसकी पत्नी को खोजने के अलावा उसका ध्यान किसी और चीज पर नहीं था। खोजते समय उसने एक छोटा सा कुटिया देखा। वह कुटिया में प्रवेश कर एक विद्वान वृद्ध को देखा। वृद्ध ने उसका स्वागत किया। राबियू की स्थिति देखकर वृद्ध ने उसे भोजन और पेय दिया। फिर पूछा, हे युवक, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? राबियू ने उसे पूरी घटना खुलकर बताई और अपने दुख दर्द की कहानी बयान की। वृद्ध ने कहानी सुनकर कहा, हे युवक, तुम जिसका जिक्र कर रहे हो वह सेफायुस है। सेफायुस एक शैतान है जो युवा सुंदर नारियों का अपहरण कर अपनी गुफा में ले जाता है और उनके साथ खेलता है। जब वह उनसे ऊब जाता है तब उनका जीवन समाप्त कर देता है। वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। जो भी उसका सामना करता है उसे वह पत्थर में बदल देता है। तुम उसके सामने टिक नहीं पाओगे, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी घर लौट जाओ। उसका सामना करने से कोई लाभ नहीं है। एक क्षण के लिए नीरवता छा गई, लेकिन राबियू ने सिर उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, हे विद्वान, मैं अब घर नहीं लौट सकता। मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। इसके लिए मैं जो करना पड़ेगा
करूंगा। कृपया मुझे सैफायुस तक पहुंचने का मार्ग बताओ। विद्वान ने राबियों की ओर गहराई से देखा, गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, चूंकि तुम जाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। सैफायुस कोई साधारण प्राणी नहीं है। यह एक शैतान है जिसमें अलौकिक शक्तियां हैं। यदि कोई उस पर आक्रमण करता है, वह तत्काल उसे पत्थर में बदल देता है। उसे पराजित करने का केवल एक ही उपाय है, उसे 7 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तुम्हें प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देना होगा। यदि तुम एक भी गलती करोगे, तुम पत्थर में बदल जाओगे। लेकिन यदि तुम 7 प्रश्नों के सही उत्तर दे पाए, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी और तुम उसे पराजित कर पाओगे। लेकिन सावधान, उसकी शक्ति कम होने पर भी सैफायुस बहुत शक्तिशाली रहेगा। यह युद्ध आसान नहीं होगा। राबियों अपने भय को छिपा नहीं सका। उसका शरीर भय से कांपने लगा। लेकिन अपनी पत्नी की स्मृति आते ही उसकी आंखें दृढ़ता से भर गईं। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मैं अपने जीवन का जोखिम उठाने को तैयार हूं। मुझे उसे बचाना है। फिर वह विद्वान के पास गया और बोला, कृपया मुझे मार्ग दिखाओ, मैं जो भी परिणाम हो आगे बढ़ूंगा। विद्वान ने उसे सैफायुस की गुफा का रास्ता दिखाया। पूर्ण संकल्प और साहस के साथ राबियों भयंकर गुफा की ओर रवाना हुआ, सभी खतरों को चुनौती देते हुए अपनी पत्नी को बचाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ। पहाड़ों और घाटियों के कठिन मार्ग को पार कर अंततः वह उस अंधेरी गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ जहां भय का वातावरण था। उसने अपनी तलवार निकाली और उच्च स्वर में चिल्लाया, जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठा, बाहर आ, हे घृणित शैतान, मुझसे सामना कर, यदि तुझमें साहस हो। सैफायुस गुफा के अंधेरे से बाहर निकला, इस मूर्ख युवक पर क्रुद्ध जिसने उसकी शांति भंग करने का साहस किया। वह एक विशाल प्राणी था। उसका शरीर पर्वत की तरह, आंखें जलते अंगारों की तरह और स्वर वज्र की तरह। राबियों ने अपने शरीर में सिहरन महसूस की, लेकिन स्वयं को संभालकर साहस के साथ बोला, मैं उस नारी का पति हूं जिसे तूने जबरदस्ती अपहरण किया। मैं यहां तेरे 7 प्रश्नों के उत्तर देने आया हूं। अब प्रश्न कर। सैफायुस एक क्षण के लिए स्तब्ध हुआ, फिर दुष्ट हास्य के साथ बोला, ओह, तो तुम उस धूर्त विद्वान से मिले हो। उसने मेरा रहस्य उजागर किया। तुम उस सुंदर नारी के पति हो। मैंने उसे प्रेम किया और उसके साथ आनंद लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हारी पत्नी को खा लिया। उसका मांस बहुत स्वादिष्ट था। अचानक राबियों के हृदय में क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से तलवार लेकर सैफायुस पर झपट्टा मारा और एक प्रचंड प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसकी तलवार शैतान के शरीर को छुई, राबियों एक क्षण में पत्थर में बदल गया, जैसा कि विद्वान ने उसे बताया था। सैफायुस ने उच्च स्वर में शैतानी हास्य के साथ चिल्लाकर कहा, इस मूर्ख ने सोचा था कि वह मेरे 7 रहस्यों को सुलझा लेगा, बेचारा। फिर वह हंसते हुए गुफा में लौट गया। वहां वह राजकुमारी के पास गया और तंज कसते हुए बोला, तुम्हारा पति स्वयं को वीर कहता था, और देखो, एक छोटे से झूठ के लिए वह गिर गया और कीड़े की तरह मर गया। मुझे हाथ उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। राजकुमारी का हृदय टूट गया। वह स्थिर खड़ी रही। जो सुना वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। जब उसने समझना शुरू किया तो वह फूट फूट कर रोने लगी और चिल्लाकर बोली, हे दानव, तूने क्या किया? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मेरा पति इतनी आसानी से मर नहीं सकता। बता कि तू झूठ बोल रहा है, मुझे बता। सैफायुस ने तंज कसते हुए कहा, हे मूर्ख, क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारा तुच्छ पति मुझे चोट पहुंचा सकता है? मैं अपराजेय हूं, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता। अब तुमने सब कुछ खो दिया, मेरे सामने समर्पण कर दो। लेकिन राजकुमारी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। निश्चल उसकी आंखों से बरसात की तरह अश्रु बहने लगे। इधर राबियों के देर करने और न लौटने के कारण उसके परिवार में चिंता फैल गई। उसकी माता और भाभी हृदय विदारक रूप से रो रही थीं। उसका बड़ा भाई फारिस चिंता और दुख में डूब गया। उसने स्वयं अपने भाई को खोजने का निर्णय लिया। माता और पत्नी की अनुमति लेकर वह जंगल की ओर रवाना हुआ। खोजते समय वह उस विद्वान की कुटिया में पहुंचा। उसने सम्मान दिखाकर बैठा और कुछ देर विश्राम किया। विद्वान ने उससे पूछा, हे पुत्र, क्या तुम्हें इस एकांत स्थान में लाया? फारिस ने उसे पूरी कहानी बताई, शुरू से अंत तक, राजकुमारी के अपहरण, उसके भाई के उसे बचाने जाने और अभी तक न लौटने की बात। विद्वान के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। फारिस ने यह देखकर कहा, हे महाशय, मैं देख रहा हूं कि तुम चिंता में डूब गए हो। तुम्हारे चेहरे पर उद्वेग उभर आया है। कृपया बताओ, तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? विद्वान ने भारी और दुखी स्वर में कहा,
हे पुत्र, मैं तुम्हारे भाई राबियू को जानता हूं, वह मेरे पास आया था। विद्वान ने फारिस को पूरी कहानी बताई, कैसे सेफायुस ने उसके भाई की पत्नी का अपहरण किया, कैसे राबियू उसके पास सहायता मांगने आया और शैतान का सामना करने गया। कहानी समाप्त करने के बाद फारिस स्तब्ध रह गया। जो उसने सुना वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर विस्मय और चिंता उभर आई। उसने आशा और भय मिश्रित स्वर में कहा, मेरा भाई अब कहाँ है? हे महाशय, क्या वह ठीक है? वह अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? कृपया बताओ, मैं इस चिंता को और सहन नहीं कर सकता। वह विद्वान के चरणों में गिर पड़ा और करुण स्वर में बोला, हे महाशय, अल्लाह ने तुम्हें ज्ञान दिया है। चूंकि तुम उस घृणित दानव का रहस्य जानते हो, तुम निश्चित रूप से जानते हो कि मेरे भाई के यहां से जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। कृपया बताओ, उसके साथ क्या हुआ? विद्वान ने भारी और दुखी स्वर में कहा, हे पुत्र, जिसका मुझे भय था वही हुआ। मैंने तुम्हारे भाई को बार बार चेतावनी दी थी। मैंने उसे विस्तार से उस विश्वासघाती शैतान के खतरे के बारे में बताया था, लेकिन उसका साहस उसे मेरी सलाह को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित कर गया। वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस अभिशप्त दानव का सामना करने गया। सेफायुस ने अपनी चालाकी और छल का उपयोग कर तुम्हारे भाई को पत्थर में बदल दिया, जैसा कि उसने दूसरों के साथ किया था। यह सुनकर फारिस का चेहरा फीका पड़ गया, मानो उसकी शिराओं से रक्त निकल गया हो। उसका गला शौक की तीव्रता से सूख गया। उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने पिता को खोया था और अब उसने अपने छोटे भाई को खो दिया, जो उसके हृदय का सबसे प्रिय व्यक्ति था। वह पत्थर में बदलकर निर्जन हो गया। विद्वान ने स्नेह के साथ उसकी ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हे पुत्र, धैर्य रखो। जो हो गया सो हो गया। कौन है जो भाग्य को बदल सकता है? फारिस नीरवता में डूब गया। उसके शरीर से मानो जीवन निकल गया। बीच बीच में केवल विस्मय की सांसें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद उसकी आंखें अश्रुओं से भीग गईं। उसने सिर उठाकर कहा, हे महाशय, अल्लाह के बाद तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। मुझे मार्ग दिखाओ। मैं अपने भाई को कैसे बचाऊं और उसे उसके मानव रूप में कैसे लाऊं? विद्वान ने दृढ़ता से कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। उस शैतान को पराजित करने का एकमात्र उपाय यह है कि कोई उसके 7 प्रश्नों के सही उत्तर दे। तब राबियू और अन्य अभिशप्त लोग अपने वास्तविक रूप में लौट आएंगे। लेकिन यदि तुम एक भी प्रश्न में गलती करोगे, तुम पत्थर में बदल जाओगे। फारिस, जिसका हृदय दृढ़ता से भर गया था, बोला, हे महाशय, तुम ज्ञान और प्रज्ञा के स्वामी हो। तुम स्वयं जाकर उसे पराजित क्यों नहीं करते? विद्वान ने दुख के साथ कहा, हे मेरे पुत्र, यद्यपि मैं सभी उत्तर जानता हूं, मैं ऐसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूं जिन्हें मैं पार नहीं कर सकता। भाग्य ने ऐसी सीमाएं खींच दी हैं जिन्हें मैं चाहकर भी पार नहीं कर सकता। यह युद्ध एक स्वतंत्र मानव के हृदय से लड़ना होगा। कुछ देर नीरव रहकर फारिस दृढ़ता के साथ उठा और बोला, तो मैं स्वयं जाऊंगा। मैं उसके प्रश्नों के उत्तर दूंगा और अपने भाई को मुक्त करूंगा। मैं उस घृणित शैतान का जीवन समाप्त कर दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। विद्वान ने तुरंत और सावधानी से कहा, हे पुत्र, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपने भाई की तरह ही पत्थर में बदल जाओगे। लेकिन यदि तुम वास्तव में दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वह दानव बहुत चालाक है। वह शब्दों के माध्यम से तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा। उसे कोई जवाब मत दो, क्रोध भी मत करो। केवल उसे तुरंत प्रश्न करने को कहो। उसे तुम्हारा ध्यान भटकाने मत देना। फारिस ने सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, हे महाशय। फिर उसने विद्वान को विदाई दी और सेफायुस की गुफा की ओर लंबी यात्रा पर रवाना हुआ। पहाड़ों, जंगलों और अंधेरे के बीच से गुजरते हुए वह अंततः उस भयंकर गुफा के मुख पर खड़ा हुआ। उसने उच्च स्वर में चिल्लाकर कहा, जो पूरे क्षेत्र में गूंज उठा, हे कायर, तू अपनी गुफा में नारियों की तरह छिपा हुआ है। बाहर आ। मैं आज तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा और तेरे अत्याचार को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। सेफायुस चीख सुनकर गुफा से क्रुद्ध होकर बाहर निकला और भूकंप जैसे स्वर में बोला, यह कौन मूर्ख आया है अपनी मृत्यु को गले लगाने? उसका स्वर इतना भयंकर था कि जंगल की नींव हिल गई। वृक्ष उसकी तीव्रता से कांपने लगे। फारिस ने उसका भयंकर रूप देखकर एक क्षण के लिए स्थिर हो गया, लेकिन शीघ्र ही स्वयं को संभाल कर बोला, तो तू वही घृणित है जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण किया और मेरे भाई को पत्थर में बदल दिया। तेरा समय समाप्त हुआ। हे मूर्ख, अब अपने प्रश्न शुरू कर। फारिस सेफायुस को उकसाना चाहता था
ताकि वह अपने 7 प्रश्न पूछे। सैफायुस ने घृणित हास्य के साथ कहा, ओह, तो तू उस तुच्छ कीड़े का भाई है जिसे मेरे अभिशाप ने निगल लिया। लगता है तू भी जीवन से ऊब गया है, इसलिए मेरे पास आया है, यह जानते हुए भी कि क्या प्रतीक्षा कर रहा है। फारिस ने क्रोध में दांत पीसते हुए कहा, हे घृणित शैतान, अपने विषैले शब्दों से समय नष्ट मत कर। मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। अब अपने प्रश्न कर, नहीं तो मैं तुझे मृत्यु के लोक में भेज दूंगा। सैफायुस ने भयंकर उन्माद हास्य के साथ कहा, सुन, हे मूर्ख, मैंने तेरे भाई की पत्नी के साथ बहुत आनंद लिया। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद मैंने उसके कोमल मांस को कच्चा खा लिया। ओह, कितना स्वादिष्ट मांस। अब तेरी बारी है, लेकिन तू मेरे अभिशाप के योग्य भी नहीं है। मैं इन हाथों से तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तेरी पत्नी के पास जाऊंगा। उसके शब्द फारिस के सीने में तीर की तरह चुभे। उसका शरीर क्रोध से जल उठा जब उसने सुना कि उसके भाई की पत्नी के साथ क्या किया गया और उसकी पत्नी के लिए क्या योजना बन रही है। खतरे को जानते हुए भी वह स्वयं को और नियंत्रित न कर सका। वह क्रोध में चिल्लाकर पूरी शक्ति से तलवार लेकर सैफायुस पर झपट्टा मारा और एक प्रचंड प्रहार किया। लेकिन अगले ही क्षण अपने भाई की तरह फारिस पत्थर में बदल गया। उसकी पत्थर की मूर्ति स्थिर खड़ी रही। दुष्ट सैफायुस उन्माद की तरह हंसा और बोला, तो यही तुम्हारा भाग्य है, मेरी गुफा के चिरकाल के प्रहरी बनना, हे मूर्खों। फिर वह शैतानी बातें बड़बड़ाते हुए गुफा की गहराई में लौट गया। वहां वह राजकुमारी के पास गया और घटना को बताकर तंज कसते हुए बोला, तेरे साहसी रक्षक मेरे पैरों तले गिर गए। अब तू किसकी आशा कर रही है जो तुझे बचाएगा, हे मूर्ख नारी। लेकिन राजकुमारी के पास अब अश्रु नहीं थे। उसके भीतर जो था वह क्रोध की आग थी। उसने अपनी जलती आंखें उठाईं और क्रुद्ध स्वर में बोली, हे घृणित, आनंद मत कर, तेरा अंत दृश्यमान है। मैं इसे अपनी आंखों से स्पष्ट देख सकती हूं। मेरी ओर अच्छे से देख। सैफायुस उसकी जलती दृष्टि और शब्दों को देखकर स्तब्ध होकर पीछे हट गया, एक शब्द भी न बोलकर। फिर वह उसके सामने से हट गया। इधर फारिस के घर में राबियों की अनुपस्थिति के बाद से दुख फैल गया था। अब फारिस भी देर कर रहा था। उसकी माता और पत्नी का हृदय टूट गया। घर में केवल रोने की आवाज थी। दुख और निराशा के क्षण में फारिस की पत्नी ने अपनी सास से कहा, हम कब तक रोएंगे और प्रतीक्षा करेंगे? हमें कुछ करना होगा। रोने से कोई लाभ नहीं है। हृदय विदारक माता बोली, हम क्या कर सकते हैं, हे मेरी पुत्री? पत्नी ने दृढ़ता से कहा, हम न्यायाधीश सलाहुद्दीन के पास जाएंगे और उन्हें सब कुछ बताएंगे। अब केवल वही हमारी सहायता कर सकते हैं। माता को यह विचार पसंद आया और वह तत्काल उसके साथ रवाना हुई। वे आशा और अपेक्षा के साथ सलाहुद्दीन के राजमहल की ओर रवाना हुए। कहानी समाप्त नहीं हुई। अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।